नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका लगातार बरसना नदियों का एक बड़ा बहाव बन जाता है। हम कितना तेज़ी से बहते हुए नदियों को देखते हैं बरसात के दिनों में। छोटी छोटी बूंदें कितना बड़ा रूप ले लेती हैं। हमारा भी ऐसे ही छोटा छोटा प्रयास हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ले आते हैं। शर्त ये है कि प्रयास लगातार किए जाते रहने चाहिए। हम कई बार प्रयास लगातार नहीं करते और सोचते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आ जाए। ऐसा नहीं हो पाता। क्यों ना जो कार्य हमने हाथ में लिया है उस कार्य को सतत करते रहें। और यही कार्य सबरंग भी कर रहा है, लगातार छोटा छोटा प्रयास, ताकि जीवन में सुंदर परिवर्तन आए। कुछ अच्छी बातें प्रतिदिन हम आपके पास लेकर के आते हैं, ताकि ये सुंदर छोटी छोटी बातें जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दे, सकारात्मक बदलाव लेकर के आए। और ये कार्य शुरुआत में हम करते हैं सुवाक्य से। गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जो उसे मीठा ही पसंद है। हम अपनी धारणा के अनुसार कुछ सही है या कुछ गलत है इसका फैसला करते हैं, लेकिन बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों ने हमारी धारणा को आकार दिया है। यह समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि चाहिए कि अन्य दृष्टिकोण भी सही हो सकते हैं। जब हम आत्माभिमानी हो जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में गलती ढूंढने के बजाय सही क्या है इसकी तलाश शुरू कर देंगे। क्योंकि हर परिस्थिति निष्पक्ष होती है, हम उसे अपनी सोच से रंग देते हैं। अभ्यास करें कि आप शरीर में बैठे एक आत्मा हैं, तो हर चीज को सही या गलत आंकने का आदत बंद हो जाएगा और हर परिस्थिति को सही परखने की कला आ जाएगी। मित्रों, एक छोटी सी दरार का ये मतलब नहीं होता कि आप टूट गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी परीक्षा ली गई थी, लेकिन उस परीक्षा में आप बिखरे नहीं, छिन्न भिन्न नहीं हुए। जीवन में अनेक परीक्षाएं आती हैं, कभी शारीरिक बीमारी के रूप में तो कभी अन्य परिस्थिति के रूप में। लेकिन वहाँ से हम और शक्तिशाली होकर के निकलें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि दो ही चीज़ें हो सकती हैं, बातें, परिस्थितियाँ या तो हमें बिखरा दें या हमें निखार दें। हम निखरने का प्रयास करें मित्रों, शांत रहते हुए, शक्तिशाली रहते हुए। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी सी परिस्थिति या बड़ी बीमारी आ जाती है तो थोड़ा मन बैठने लगता है, लेकिन मन को बैठने ना दें, शांत रखें और जिस तरफ से सुंदर आशा की किरण हमें मिल सकती है, समाधान मिल सकता है, उसकी ओर देखें। और आप ऐसी परिस्थिति तक पहुँचें ही ना, आपके प्रियजन ऐसी परिस्थिति तक ना पहुँचें, उसके लिए ही हम प्रतिदिन लेकर के आते हैं स्वास्थ्य की सुंदर बात। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। कोई भी बीमारी होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तन से रिलेटेड हो या मन की हो, तो आपने कभी सोचा है कि ये जो इनर कन्वर्सेशन है, यानी अंदर की जो बातें हम स्वयं से करते हैं, उसको कभी चेक किया है हमने? हम ब्लड प्रेशर चेक कराने चाहते हैं, टेम्परेचर चेक कराते हैं, शुगर चेक कराते हैं, बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अंदर चेक किया है कि क्या चल रहा है, इसका प्रेशर कितना है? क्योंकि आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि चाहे कोई भी बीमारी हो, लेकिन हमारा इनर कॉन्वर्सेशन, यानी हम अंदर में स्वयं के इस शरीर के बारे में, या वो डॉक्टर जो हमारा इलाज कर रहे हैं उनके बारे में, या जो परिस्थिति है उनके बारे में, या हमारे आसपास जो हमारे संबंध संपर्क में है उनके बारे में, ये जो हीलिंग प्रोसेस की एक जर्नी हमारी है, हम क्या सोच रहे हैं। तो आज से हम अपने इलाज के दौरान जब हॉस्पिटल के लिए निकले तो फाइल्स तो हम चेक करें ही कि हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो हम देखें ही, लेकिन एक चीज़ और चेक करें कि घर से निकलते समय
हम कौन सी मनोदशा के साथ निकल रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न तो नहीं हैं, इस चीज़ को चेक करें। ये आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो सोचते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे इस तन पर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंबाइंड है। क्योंकि आप इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हैं, जिस आत्मा में मन है, मन जो संकल्प करती है, सोचती है, महसूस करते हैं हम, और उन सब का असर हमारे इस तन पर पड़ता है। तो अपने इस इनर कॉन्वर्सेशन को आज से हम चेक करें। जब हम इलाज के लिए निकलते हैं या इस जर्नी जो हमारी ये हीलिंग जर्नी है, उस समय हम चेक करें अपने इस इनर कॉन्वर्सेशन को। इसको चेक करना, बदलना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बारी यही वजह है कि हम दवाइयाँ ले रहे होते हैं, हमारा इलाज भी चल रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी भी लेते हैं और अपने इस इनर कॉन्वर्सेशन को चेक करके चेंज करते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि चेक तो कर लिया, चेंज कैसे करना है। ओम शांति। मित्रों, आध्यात्म और मूल्य ऐसी खुशबू हैं जो जीवन को महकाते हैं और इनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सांसारिक कार्यों में लगे हुए होते हैं तो इसकी सुंदरता, इसकी खुशबू हम तक नहीं पहुंचती, या उससे हम अछूते रहते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि ये फिर कभी। लेकिन जब कभी हम किसी आध्यात्मिक परिवेश में पहुंचते हैं तब इसकी महत्ता को समझ पाते हैं कि सचमुच ये जीवन के लिए कितनी आवश्यक हैं। 2 रोटी की व्यवस्था तो इंसान तो क्या, जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर पैदा हो, आध्यात्म की खुशबू से हमारा जीवन महकने लगे, उस पर गहराई से विचार करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये तभी हो पाता है जब ऐसा सुंदर परिवेश हमें मिलता है, जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। आइए देखें विशिष्ट जन की बातें विशेष में आज कौन से खास मेहमान अपने ऐसे ही सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ हैं, जो एक आध्यात्मिक परिवेश में पहुंचकर सुंदर आध्यात्मिक अनुभव लिए हुए आज हमारे साथ हैं। भारत के युवाओं को, भारतवासियों को यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे मन की कल्पना जो है कि आज का युवा अगर जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, मैं शिक्षा की तरफ से उनको नहीं रोकना चाहता जी, आज के टेक्नोलॉजी की तरफ से नहीं रोकना चाहता, परंतु आज के जिस दिशा में युवा की कहीं जगह मैंने देखा है कि नशे की लत की तरफ जा रहा है, नशे की लत को तो छोड़ करके आध्यात्मिकता की लत को लत लगनी चाहिए। इस नशे से फायदे ही फायदे हैं, उस नशे में नुकसान ही उसमें नुकसान तो है। पूरा नुकसान है। और आध्यात्मिकता की तरफ अगर युवा बढ़ जाएगा तो ये हिंदुस्तान, मैं आपको कह रहा हूँ, पहले तो कहते थे कि सोने की सीढ़ियां थी, परंतु आज पूरे हिंदुस्तान में अगर आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी तो आने वाले समय में जल्दी ये सोने की चिड़िया बनने जाए। हिंदुस्तान में या विश्व में कहीं भी अगर आप कहीं भी बैठे हैं और नशे की लत से दूर रहें, ताकि आने वाले समय में आपका जीवन सुंदर बन सके, आपका समय सुंदर बन सके, आपका आने वाला भविष्य भी सुंदर बने। मित्रों, आजकल मनुष्य अनेक डिग्रियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही परिश्रम करते हैं कि मेरे पास ये डिग्री हो, ये डिग्री हो, ये डिग्री हो। बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत सारी जानकारियाँ हो, बहुत सारी डिग्री हमारे पास हो, उससे पद प्रतिष्ठा के साथ साथ हमारी इनकम भी बहुत अच्छी होती है, सम्मान मिलता है। लेकिन इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद भी यदि हम खुश नहीं हैं, मन शांत नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि इन डिग्रियों के अलावा भी किसी डिग्री की हमें ज़रूरत है जो हमारे मन को प्रसन्न रख सके, मन को शांत रख सके, क्योंकि यही तो जीवन है ना। यदि ये जीवन में नहीं है तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई खालीपन है।
कौन सी ऐसी डिग्री हम हासिल करें जिससे मन शांत रहे, प्रसन्न रहे? यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं और उनकी इस कला सिखाने की रोज़ की जो बात है उसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें कि ये सुंदर कला वो कहाँ कहाँ सिखा रही हैं। आज लाखों लोग नशे से ग्रसित है और इसके कारण ही लोगों में आज दुख अशांति बढ़ती जा रही है और इससे छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की अति आवश्यकता है। और इसलिए बिहार के पटना स्थित नेशनल कैडेट कॉर्प्स कैंप में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 320 कैडेट्स शामिल रहे। इस अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल संजीव सिरोही जी, आर्टिलरी रेजिमेंट एवं डिप्टी कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल गैरी मैथ्यू जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर बी के राजीव भाई ने नशों से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकृतियों से सभी को अवगत कराया और कुछ अविस्मरणीय वीडियो के माध्यम से सभी को जागरूक किया। तत्पश्चात सभी के मन को नशे से मुक्त रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करवाया गया और विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से सभी का उमंग उत्साह भी बढ़ाया। कार्यक्रम के अंत में नशे से सदा मुक्त रहने के लिए सभी से दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई गई। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर सी बात जिस पर चिंतन ज़रूर कीजिएगा। दीपक कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे झोपड़ी में यदि रोशनी फैलानी है तो कम फैलाऊं, महल में फैलानी है तो ज़्यादा फैलाऊं। अगरबत्ती भी कभी ये नहीं सोचती कि यदि मुझे मंदिर में जलाया जाए तो मैं अपनी खुशबू अच्छे से फैलाऊं, और यदि किसी दुर्गंध वाले स्थान पे मुझे जलाया जाए तो मैं अपनी खुशबू ना फैलाऊं। उनका कार्य ही है देना, और वो समान रूप से देते हैं बिना किसी भेदभाव के। क्या हम भी अपने स्वभाव को ऐसा बना सकते हैं कि चाहे कोई भी हो, हम कहीं पे भी हों, हमसे सुंदर मूल्यों की खुशबू, गुणों की खुशबू सबको मिले, हमारा व्यवहार सबके साथ सुंदर और श्रेष्ठ हो, मेरे बोल सबके लिए बहुत ही मधुर हो। ये देखकर कि कोई बड़ा है तब मैं बहुत शालीन हो जाऊं, विनम्र हो जाऊं, और कोई छोटा हो तो मैं अपने अहंकार में आ जाऊं, ये ना हो। हम हमेशा विनम्रता की खुशबू, साथ साथ गुणों की खुशबू फैलाएं। ये हमारे स्वभाव में शामिल हो जाए तो सचमुच जीवन श्रेष्ठता की ओर चल पड़ेगा। ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान सी और सुंदर सी बात है। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।